फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु व इकराम अला रसूलिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मुतलब्बी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल मिन नासिरिन हज़रात, गुजारिश है एक बार सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब ज़हूर हुसैन साहब इब्न अली हुसैन साहब, नासिर हुसैन साहब इब्न ज़हूर हुसैन साहब, अख्तरी बेगम बिनते कर्रार हुसैन साहब और अपने अपने तमाम मरहूमीन की अरवाह को हिस्सा मरहूमीन की तरबिय रूह और अपने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मिलजुल के सलवात अज़ान ईमान। कायनात के किसी खित्ते का, किसी मुल्क का, किसी ज़बान का बोलने वाला हो, अगर वो इमाम आली मकाम का अज़ादार है तो उसे सरकार सय्यदुश्शुहदा का कोई फ़िक़रा याद हो या न याद हो, मगर ये फ़िक़रा जिसको मैंने सरनामे सुखन बनाया, हर एक अज़ादार चाहे वो किसी ज़बान का बोलने वाला हो, वो ये जानता है और उसे मालूम है कि ये जुमला सरकार सय्यदुश्शुहदा ने कब अदा किया। आशूर का दिन है, सन 61 हिजरी है, असर का वक्त है। ज़ाहिरन इंसानी निगाह के एतबार से हुसैन अकेला है और उस वक्त इमाम अली मकाम
एक मुतालिबा करते हैं, हल मिन नासिर, मगर ये मुतालिबा इमाम आली मकाम का एक शर्त के साथ है। हुसैन बुला तो रहे हैं मगर हुसैन सबको नहीं बुला रहे। हुसैन मजलूम ने आवाज तो दी है मगर हुसैन मजलूम भीड़ नहीं चाहते, नासिर चाहते। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, करबला में इमाम आली मकाम ने जो मुतालिबा रखा है वो हल मिन नासिर, क्या तुम में कोई नासिर है? हुसैन को मदद सबसे नहीं चाहिए, हुसैन उससे मदद चाहते हैं जो नासिर हो। हल मिन नासिर, तब हुसैन ने कहा यंसुरुना, क्या तुम में कोई नासिर है जो हुसैन की नुसरत करे? इमाम आली मकाम शर्त रख करके हमारे ज़हन को झिझोड़ रहे हैं कि याद रखना हुसैन को भीड़ नहीं चाहिए। मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूं, हुसैन को भीड़ नहीं चाहिए, हुसैन को नासिर चाहिए। इसलिए कि मालूम है कि जरूरी नहीं है कि भीड़ वफादार हो। जरूरी नहीं है कि भीड़ वफादार हो, नासिर वफादार होता है। अगर भीड़ लगा के 1.25 लाख अफराद भी बैअत करें तो तोड़ देते हैं, लेकिन अगर नासिर हो 72 भी हो तो तोड़ते नहीं। हुसैन मजलूम शर्त रख रहे हैं, हल मिन नासिर, क्या तुम में कोई नासिर है? अजीजान ईमान, इमाम आली मकाम मदद के लिए बुला रहे हैं। हो सकता है कि कोई नावाकिफे अजमते इमामत, कोई बेशऊर ये कहे कि हुसैन इसलिए बुला रहे थे कि हुसैन कमजोर पड़ गए थे, हुसैन को मदद की जरूरत थी। आशूर के दिन इमाम आली मकाम अगर पुकार रहे हैं तो क्यों बुला रहे हैं? हुसैन मजलूम आवाज देंगे। नादान अगर मैं अपने को कमजोर महसूस कर रहा होता तो चिराग गुल करके कल रात इनसे जाने को न कहता। अगर हुसैन मजलूम एक ही किरदार है, एक ही जात है, शबे आशूर चिराग गुल करके कह रहा है चले जाओ, असरे आशूर कह रहा है आ जाओ। पूछिए इमाम से, अगर भेजना था तो बुलाया था, और बुलाना था तो चिराग गुल करके वापस क्यों कर रहे थे?
क्या इसलिए कि कल शब इमाम आली मकाम ने चिराग गुल करके तकल्लुफन कहा है कि चले जाओ, और आज हुसैन मजबूर होके कमजोर पल के बुला रहे हैं। अगर कोई नावाकिफ अज़मत अहले बैत है और उसके ज़हन में ये बात उभर जाए कि हुसैन ने मदद को इसलिए बुलाया कि हुसैन अपने को कमजोर समझ रहे थे, तो मैं उससे कहूंगा कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो और फिर हमें जवाब दो। कुरान मजीद ऐलान कर रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ वो लोग के जो ईमान लाए अल्लाह की मदद करो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये मदद मांगी किसने है भाई? ये कुरान कलाम परवरदिगार है ना, तो मदद मांग कौन रहा है? खुदा मदद मांग रहा है। मांगा किससे है मदद? मदद किससे मांगी? साहिबाने ईमान से। अजीब बात है ना, अमा अल्लाह मोमिन से मदद मांगे, हम अगर अमीरुल मोमिनीन से मांगे, कहते हो गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी जा सकती, तो अल्लाह ने जितने मोमिनीन से मदद मांगी उनके बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो गैरुल्लाह है। तो अल्लाह मदद मांग रहा है। और अब तुम्हारे सवाल का जवाब कि ये बताओ क्या खुदा कमजोर पड़ गया? खुदा वंदे आलम ने अगर मदद मांगी है तो क्या अल्लाह ने अयाज़म बिल्लाह खातम बदहन कोई कमजोरी आ गई? का नहीं, अल्लाह इसलिए मदद नहीं मांग रहा है कि अल्लाह कमजोर पड़ गया। मैंने कहा फिर खुदा ने क्यों मदद मांगी? कहा असल में खुदा हमारी मदद करना चाहता है, असल में खुदा हमारी मदद करना चाहता है। याद रखना, सन 61 में शहादत से पहले हुसैन कमजोर हो गए, मदद नहीं मांग रहे थे, जाते जाते हाथ बढ़ा रहे थे। हुसैन मजलूम जाते जाते हाथ बढ़ा रहे हैं। ये हुसैन ये नहीं कह रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरना, बल्कि कह रहे हैं अगर तुम में कोई बाशऊर है तो आओ, अभी भी मैं हुर बनाने को तैयार। मगर सब हुर नहीं बनेंगे, सब हुर नहीं बनेंगे। हुर वही बनेगा जो बाशऊर हो। हल मिन नासिर, क्या तुम में कोई नासिर है? हुसैन मुतालिबा कर रहे हैं हल मिन नासिर। मौला क्यों हाथ बढ़ाया? इमाम कहेंगे तुमको हमारा लक़ब नहीं मालूम। मैंने कहा मौला आपका क्या लक़ब है? का पढ़ो रसूल की हदीस, पैगंबर इस्लाम ने हमको लक़ब दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन चिरागे हिदायत और कश्ती ये निजात है। दूसरी कश्तियों में और निजात की कश्ती में फर्क है। दूसरी कश्तियों में बचने के लिए तुम्हें बैठना पड़ता है, निजात की कश्ती डूबते हुए तक खुद आती है। मैं देख रहा
हल मिन नासिर, क्या तुम में कोई नासिर है? अब जब शर्त है कि नासिर हो, नासिर होना चाहिए, नासिर चाहिए हुसैन, सिपाही नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। हुसैन को लश्कर नहीं चाहिए, हुसैन को नासिर चाहिए। मैं अपने जवान भाइयों तक इस लफ्ज को वाज़ेह करना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि बात आप तक पहुंच सके। हुसैन मखदूम कह रहे हैं हल मिन नासिर। ये बताइए 1400 बरस के बाद जरूरत क्या है कि हम हुसैन के नासिर पे बात करें? क्या जरूरत है कि हम हुसैन के नासिर पे गुफ्तगू करें? अरे साहब, आपको कामयाब बनना है तो आप बात कीजिए, तो फिर हुसैन ही के नासिर की बात क्यों करें? आइए लश्कर रसूल की बात करें, लश्कर अमीरुल मोमिनीन की बात करें, लश्कर हसन की बात करें। कहा नहीं, लश्कर रसूल आइडियल नहीं बन सकता। कहने भाई कैसी बात करते हैं, रसूल का लश्कर और आइडियल नहीं बन सकता। मैंने कहा इसलिए कि रसूल के लश्कर में सिपाही भी हैं, नासिर भी हैं। रसूल का लश्कर आइडियल नहीं बन सकता, इसलिए कि रसूल के लश्कर सिपाही भी हैं, नासिर। अमीर कायनात का लश्कर आइडियल नहीं बन सकता, इसलिए कि अली के लश्कर में सिपाही भी हैं, नासिर भी हैं। सिपाही मैदान छोड़ के भाग जाता है, नासिर मैदान नहीं छोड़ता। सिपाही में और नासिर में फर्क है। अरे सिपाही इतना बेशऊर होता है कि नबी के बुलाने पे भी नहीं आता, और नासिर मैदान होता है कि चिराग खुल करके वापस करने पे भी नहीं जाता। हमें नासिर चाहिए, हमें सिपाही नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। अरे साहब रसूल इस्लाम के लश्कर को पढ़े। मैंने कहा ठीक है, फिर आइए लश्कर रसूल की तारीख पढ़ते हैं, फिर चेहरे न उतरने लगे। इसलिए कि फिर किरदार पढ़ा जाएगा, फिर ये न कहिएगा कि तबर्रा कर रहे हैं। रसूल इस्लाम के लश्कर की तारीफ पढ़े ना। अच्छा एक सवाल का, मेरे जवान भाई, तहकीक का दामन खुला होता है, कभी बैठ के देखिए। करबला के बाद इनकलाब तो दुनिया में बहुत से आए, मगर किसी इनकलाब को आइडियल नहीं बनाया गया। करबला के बाद जब भी इनकलाब आया और आइडियल बनाया तो करबला को बात इस्लामी ममालिक की कर लीजिए या गैर इस्लामी ममालिक, जिसने भी आइडियल बनाया
क्या रसूल इनकलाब नहीं लाए थे? पैगंबर इस्लाम भी इनकलाब लाए, अमीर कायनात इनकलाब नहीं लाए, ले आए। दामन थोड़ा सा फैला दीजिए तो और भी बहुत से लोगों ने अपने ज़ोम नाक़िस में इनकलाब बर्पा किया। तो किसी को आइडियल बना लीजिए, किसी इनकलाब के लिए। इस्लामी ममालिक में भी इनकलाब आया तो आइडियल हुसैन, गैर इस्लामी मुल्क में भी बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं। आपके मुल्क में महात्मा गांधी इनकलाब लाए, आइडियल किसे बनाया? 72 हुसैन के शहीदों की वजह क्या है? आखिर क्या वजह है? क्या रहबर अच्छे नहीं थे? हर आदमी कहेगा खबरदार, पैगंबर इस्लाम हूँ, अमीर कायनात हूँ, इमाम हसन हूँ, रहबर तो वो हैं जिनकी आगोश में पल के हुसैन हुसैन हो गए। और इनकलाब तन्हा लश्कर नहीं लाता, लश्कर और रहबर मिलकर इनकलाब लाते हैं। इन तमाम गुज़श्ता इनकलाबों में करबला से पहले नक्श रहबर में नहीं था, कमी लश्कर में थी। इसलिए कि हर एक इनकलाब के लश्कर में हमको सिपाही भी नजर आया, नासिर भी नजर आया, वफादार भी नजर आए, बेवफा भी नजर आए, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने वाले भी नजर आए, जिम्मेदारियों से भागने वाले भी नजर आए। इसीलिए जब भी करबला से पहले किसी इनकलाब की तारीख लिखी गई तो हर इनकलाब की तारीख में लिखा गया कि आई तूने, लड़े तूने, भागे तूने। मैं क्या कह रहा हूँ नहीं मान, हर एक इनकलाब और लश्कर की तारीख में मिला कि आने वाले इतने थे, लड़ने वाले इतने थे, भागने वाले इतने थे, एक तन्हा लश्कर हुसैन था। जहां से कोई न भागा। अब बताइए, कोई इनकलाब लाते हुए क्या उस लश्कर को आइडियल बनाएगा जो मैदान से भाग जाए? किसी रहबर ने नहीं बनाया, किसी रहबर ने नहीं बनाया। एक दूसरी वजह, कोई रहबर किसी इस लश्कर को आइडियल कैसे बनाए? इसलिए कि उसने भी तो पढ़ा है कि फिराक में थे कि दर्रे से नबी को गिरा दे, मगर बिजली चमकी चेहरे पहचाने गए। इसका मतलब नबी का लश्कर अपने रहबर को मारना चाहता था। अमीर कायनात के लिए तारीख ने लिखा आए तो अली के साथ, मगर तलवार लेके अली के खिलाफ खड़े हो गए। यानी अली के लश्कर में कुछ ऐसे थे जो अपने रहबर को मारना चाहते थे। इमाम हसन के लश्कर में, साबात में लश्कर वालों ही ने खंजर मारा। इसका मतलब हसन के लश्कर में भी अपने रहबर को मारने वाले मौजूद थे। एक ही लश्कर तो था कि जिसमें हर एक मरने को तैयार था। अब कोई रहबर आइडियल बनाए तो कैसे बनाए?
लिहाजा एक लश्कर है जो आइडियल बनेगा, बस एक लश्कर है जो आइडियल बनेगा। क्यों साहब? मैंने कहा आइए फिर तारीख पढ़ते, पैगंबर इस्लाम के लश्कर की तारीख पढ़िए। नबी के लश्कर में सिपाही भी हैं, नासिर। एक हुसैन है जिनके लश्कर में हर सिपाही नासिर है। हर सिपाही नासिर है। नासिर और सिपाही में फर्क यह है कि नासिर बेशऊर नहीं होता, नासिर कभी अपने रहबर पे शक नहीं करता, लेकिन सिपाही चूंकि बेशऊर होता है लिहाजा अपने रहबर पे शक करता है। पढ़िए तारीख, जंगे हुनैन है, जंग खत्म हुई है, माले गनीमत हाथ आया। तारीख कह रही है कि जंगे हुनैन के बाद पैगंबर इस्लाम माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। मेरे जवान भाइयों, नबी माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, माल नहीं तकसीम कर रहे हैं। शर्त है इसलिए कि माल हो सकता है कि किसी यहूदी को भी मुअल्लफतुल कुलूब की हैसियत से दे, मगर माले गनीमत है तो सबको नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा कि जो नबी के लश्कर में गया। माले गनीमत तकसीम हो रहा है तो इसका मतलब ये नबी का लश्कर है, ये नबी के सिपाही हैं। और यहीं तक बात नहीं रुकेगी, जब ये नबी के सिपाही हैं तो ये सिर्फ सिपाही नहीं हैं, सहाबी भी हैं। भाई नबी का लश्कर है ना, नबी के साथ मैदान में है और नबी ही तकसीम कर रहे हैं, तब इसका मतलब ये सिपाही भी, सहाबी भी, नबी का लश्कर भी है। नबी माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं कि एक आवाज उठी, लश्कर से एक आवाज उठी, ए दिल या रसूल अल्लाह, ए रसूल इस्लाम, तर्जुमा करूं, ए रसूल इस्लाम अदालत से बांटिए। मैं अर्ज कर चुका कि सामने कोई काफिर नहीं है, यहूदी नहीं है, ईसाई नहीं है, नबी की रिसालत का कलमा पढ़ने वाला सहाबी है, मगर ईमान इतना कमजोर है कि नबी से कहा जा रहा है या रसूल अल्लाह, ए रसूल इस्लाम अदालत से तकसीम कीजिए। एक बात कहे बगैर तो आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए कि जिसका वो आइडियल हो वो बात संभाले। हम तो इतना जानते हैं मियां जिसके नबी में अदालत न हो वहां खिलाफत में अदालत क्या ढूंढी जाए। नबी से कहा जा रहा है दिल या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल इस्लाम अदालत से बांटिए। मैंने कहा एक तारीख उस मोतरिस का नाम बता दे ताकि हम भी तो चेहरा
जिसे नबी के माल की तकसीम पे एतराज है। नबी ने माल बांटा है, नबी के माल बांटने पे एतराज किसको है? जरा तारीख मुझे नाम बता। मगर तारीख ने नाम नहीं बताया, मगर तारीख होती बड़ी सितम ज़रीफ है। लहजा महफूज करके मुजरिम हवाले कर देती है। मैं तारीख के झरोखों से ढूंढ रहा था कि मुझे कोई मिले कि जिसको नबी के माल देने में एतराज रहा हो। मैंने पूरी हयात पैगंबर पढ़ डाली, मुझे नबी की हयात में न मिला कि माल बांटने पे नबी के किसी को एतराज हुआ हो। मगर इधर नबी की आंख बंद हुई, तारीख ने एक मंजर पेश किया कि नबी की बेटी दरबार में खड़ी हो गए, कह रही थी ये नबी ने मुझे दिया है। वहां भी माल था, यहां भी माल है। और मियां जब थोड़े से माले गनीमत पे एतराज हो तो पूरे बाप को कैसे बता? ए दिल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अदालत से बांटिए, अदालत से तकसीम कीजिए। जबीन रहमत पे शिकन आ गई, माल को ठोकर मारी और नबी ने कहा अगर मैं अदालत से काम नहीं लूंगा तो कौन लेगा? अजीज़ान ईमान, ये आज हुनैन के मैदान की वापसी पे नबी ने एक जुमला कह के कयामत तक के लिए फैसला कर दिया कि अब जिस दौर में भी अगर मेरी तकसीम पे एतराज हो तो याद रखना नबी उससे नाराज हो जाता है। ए दिल या रसूल अल्लाह, अगर मैं अदालत से काम नहीं लूंगा तो कौन लेगा? नबी करीम, बात अपनी जगह, मैंने जो ये वाकया पूरा पढ़ा है वो सिर्फ इस नतीजे के लिए कि अब समझिए ये सहाबी सिपाही तो था, नासिर नहीं था। इसलिए कि नासिर होता मुतरिज ना होता। क्यों? इसलिए कि सिपाही मैदान में माल की लालच में जाता है, नासिर जान लुटाने के लिए जाता है। नासिर बनना आसान नहीं, नासिर बनना आसान नहीं। नासिर न हो तो इंसान मदद नहीं कर सकता। अच्छा साहब, चलिए अमीर कायनात के लश्कर को आइडियल बना। तारीख ने एक किरदार पेश किया कि एक जात है जो 22 हज किए। आप जब 22 हज किया है तो नमाज कितनी पढ़ी होगी? तो हमने कहा फिर तो इसे आइडियल बनाया जा सकता है। और जब 22 हज किया है तो रोजा क्यों छोड़ रहा होगा? तो इसे आइडियल बनाया जाए। और जब 22 हज कर चुका तो जाहिर है ज़कात भी देता है, तिलावत कुरान भी करता है। ए तारीख बता अमीर कायनात के साथ है? तारीख कहती हाँ
सिफ़ीन के मैदान में अली के लश्कर में है। अब तो आइडियल बनाया जाए ना, इसलिए कि सिफ़ीन के मैदान में अमीर कायनात के लश्कर में है। तारीख है कि ठहरो, फैसला सिफ़ीन से नहीं करना, फैसला करबला में करना। मैंने कहा क्या मतलब? कहा किसने 22 हज किया था, जो कुरान पढ़ता था, जो नमाज पढ़ता था, जो रोजे रखता था, जो ज़ाहिरन इस्लाम के शरीयत के मुताबिक अमल कर रहा था, वही करबला में हुसैन का कातिल बना। अब नाम बताओ, शिमरे फिरजौशन। आप बताइए, आइडियल बनाएंगे? अब जिसको बनाना है वो बना ले, फिर जो उसका हाल हुआ वही उसका होगा। अब समझ में आया कि हुसैन क्यों कह रहे हैं नासिर चाहिए। हुसैन मजलूम क्यों कह रहे हैं नासिर चाहिए? इसलिए कि नासिर मोतबर होता है, नासिर कभी मैदान बदलता नहीं है। सिपाही लालच में आता है, लिहाजा मैदान बदल देता है, मगर नासिर मारिफत के साथ आता है। लिहाजा अगर गर्दन पे खंजर भी रख दिया जाए तब भी दार पे जाके हमारी विलायत। नासिर चाहिए, हमें सिपाही नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। इमाम हसन के लश्कर का हाल आपकी निगाहों के सामने, खंजर मारने वाले। क्या आइडियल बनाया जा सकता है? भाई एक ही लश्कर है जिसमें कोई गद्दार नजर नहीं आया। हर एक वफादार, और ऐसे वफादार कि इतनी जानसारी के बाद भी हुसैन से पूछ रहे थे, अब तो या अब्दुल्लाह, ए मौला बताइए क्या हक वफा पूरा कर दिया? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि नासिर जो होगा वो अपने अमल पे गुरूर नहीं करेगा, सोचेगा कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अब अगर नासिर हो, अब अगर नासिर हो तो मातम करके ये ना कहना कि आज सबसे ज्यादा मातम हमने किया। हुसैन से पूछना हक मातम अदा हुआ। अब मजलिस करके ये न कहना हमने बहुत बड़ी मजलिस कर दी। हुसैन से पूछना हक मजलिस अदा हुआ। अब शायरी करके ये न सोचना कि बहुत बड़े शेर कह दिए। हुसैन से पूछना हक मिन्हत अदा हुआ। नमाज पढ़ के गुरूर न करना, रोजा रख के गुरूर न करना, हज करके गुरूर न करना। हर इबादत के बाद देखना हुसैन राजी है। और जब मंजिल ये पहुंच जाए, जब मंजिल ये पहुंच जाए कि रज़ायत हुसैन की तलाश हो और नासिर बन जाओ, तो फिर याद रखना सारी कायनात पे वाजिब है कि वो अपने जमाने के इमाम को सलाम करे। वक्त का इमाम तुम्हें सलाम करता नजर आए। करबला के शहीदों
करबला के शहीदों को इमाम जमाना यूं ही सलाम नहीं कर रहे हैं। अगर इमाम सलाम कर रहे हैं तो कोई हक तो अदा किया। हल मिन नासिर, मौलाना वो तो सन 61 की बात थी। आज कैसे, या आज कैसे हो कि हम हुसैन का हाथ था। हम इतने गुनाहगार, हम कैसे। एक तरीका, एक मिसाल से कि कैसे हम हुसैन को मुतवज्जे करें। हुसैन हमें संभाल, दो तरीके के बच्चे मुआशरे में आपको नजर आएंगे। एक बच्चा है जो एक झूले में लेटा हुआ है, आप उसके पास खड़े हो जाए, उसके पास से गुजर जाए, बेहिस्सो हरकत पड़ा रहे, तो आपको कोई तवज्जो अपनी तरफ मबजूल न करे, कोई हरकत न करे। लेकिन एक बच्चा वो है कि जैसे ही आपने देखा वो मुस्कुराने लगा, हाथ पैर मारने लगा, जिसको हम हुमकना कहते हैं। तब आप ना भी चाहेंगे ना, तब भी हाथ बढ़ा देंगे। अमल की हरकत करके तो देखो। अगर बेअमल पड़े रहोगे तो हुसैन मुतवज्जे नहीं होंगे, मगर मस्जिद में जाओगे तो हुसैन मुतवज्जे होंगे। आज़ादारी में आओगे हुसैन मुतवज्जे होंगे। किसी बड़े की एहतराम करोगे हुसैन मुतवज्जे होंगे। किसी बच्चे से शफकत करोगे हुसैन मुतवज्जे होंगे। तुम हुमक के दिखाओ, हुसैन खुद हाथ बढ़ाओ। हमें नासिर बनना। जाहिर है गुफ्तगू मुकम्मल ही नहीं हो सकती और वक्त बहुत नहीं है कि आपके सामने गुफ्तगू और बढ़ा ही जाए। लेकिन बैठ के सोचिए, हम नासिर हैं कि सिपाही? अगर सिपाही हैं तो अपने को नासिर बनाए, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि सिपाही का अंजाम अच्छा हो जाए, मगर लाजमी है कि नासिर बन जाओ तो इंजाम अच्छा हो। शर्त नासिर बनने की है। अजीजान ईमान, जानते हैं नासिर। अब एक अगर वक्त इजाजत दे तो मैं एक वाक़े से और सहारा ले लूं। क्या टाइम है? अजीजान ईमान, बस एक वाक़या। और मैं ये बात अक्सर बेशतर कहा करता हूँ कि मैं मजलिस अपने बुजुर्गों के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। वो उनका करम है कि वो बैठ के हम जैसे लोगों को सुन रहे हैं। मैं अपने जवान भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ। अजीज़ान ईमान, किसे कहते हैं नासिर? वाक़या आप सुना करते हैं, मैं तज़किया कर लगा नहीं। एक आलिम थे,
उन्होंने एक दिन सोचा कि ये तो कोई भी अगर मौला का चाहने वाला हो और मौला उससे कहें कि मेरे आगे खड़े हो जाओ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, और तीर आएगा तो रोके। ये कौन सी फजीलत है कि इमाम की तरफ तीर नहीं आने दिया और तीर अपनी गर्दन पर रखा। वाकया आपका सुना है। ये सोच के तो जहन में एक सवाल आया। सवाल का आना गलत नहीं है, और ख़ास तौर से मैं अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि अगर बच्चे कभी कुछ पूछें तो उन्हें डांट के चुप ना कर दीजिए, कैसी बात कर रहा नहीं, उनको समझाइए। इसलिए कि अगर सवाल ज़हनों में बाकी रह जाए तो शक बनता है, और शक ईमान को ज़ाया करता है, और अगर जवाब मिल जाए तो ईमान कवी हो जाता है। लिहाजा यही वजह थी कि जिन लोगों के जमाने में सवाल करने पे पाबंदियां रही, वहां ईमान कमजोर रहा, और अली ने मिंबर पे आके सलूनी सलूनी कह के तस्कीन दे दे के ईमान को कवी किया। तो ज़हन में सवाल सोए ख्वाब देखा कि आशूर का दिन है, यजीदी फौज सजी है, इधर हुसैन का लश्कर है। इमाम ने वक्त नमाज हुआ और उसी आलिम दीन से कहा कि आओ तुम खड़े हो, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। अब जो आलिम दीन खड़े हुए तो वो ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि उधर से तीर चला और मैं जरा सा अपने को बचाया और वो तीर जाके इमाम के जिस्म पर कहने बस जैसे ही ये हुआ मेरे अंदर झुरझुरी सी हुई और मैं उड़ गया, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। वाकया मुकम्मल हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि अगर एक इंसान यहां बैठा हो, अभी कोई चीज, एक बॉल मसलन कहीं कोई बैठा है कुर्सी पे, एक बॉल उसकी तरफ आए तो फितरतन वो अपने को बचाए। आंख की तरफ कोई चीज आए, आंख फौरन फितरतन बंद हो, है ना? यानी फितरत का तकाजा है कि अगर कोई शय उसकी तरफ आ रही है तो वो अपने को बचाए। सिपाही और नासिर का फर्क पहचाने। जब इंसान अपनी फितरत पे हुसैन को गालिब कर दे तो नासिर बन जाता है। जब हुसैन की रज़ा हमारी फितरत पे गालिब हो जाए, आप सोचे कह देना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है कि तीर आ रहे थे और अपने जिस्म पे रोके जा रहे थे, मगर ये देखिए कि फितरत का मुकाबला हो रहा था कि फितरत कह रही है कि हटो, नुसरत कह रही है फितरत कह रही है कि प्यासे हो तो पानी, मगर नुसरत कह रही है कि अगर प्यास रहते भी शरीयत की हिफाजत होगी तो हम प्यासे रहेंगे। फितरत और नुसरत को पहचाने। एक तरफ फितरत है जो मुतालिबा कर रही है कि अपनी जान बचा लो, मगर नुसरत कह रही है कि फरीज़ा ये है कि जान दो मगर इमामत को बचाओ।
इसे कहते हैं नासिर। और जब इंसान बहुत बड़े काम नहीं है, आप ये न सोचें कि साहब 1400 बरस की पहले की तारीख पढ़ रहे हैं, आज कैसे, बहुत बड़े काम नहीं। सैयदा के लिए जब छोटा सा भी काम किया जाए ना, तो फातिमा में जब इंसान सैयदा के लिए कुछ करे तो सैयदा उसे नासिर बना देती। मेरे जवान भाई, एक वाकया पढ़ना। आग़ा अली ने, खतीब हैं ईरान, आलिम दीन हैं, उन्होंने इस वाक़े को पढ़ा। एक शख्स था जिसका नाम रज़ा था। बहुत बदअखलाक था, यहाँ तक कि अपने वालिदैन को मारा पीटा करता था, टैक्सी चलाया करता था। जब आए घर में झगड़ा कर, एक दिन अपने वालिदैन को मारा पीटा और घर छोड़ करके चला। एक दूसरे महल्ले में जाके उसने घर ले लिया। और अब वहां जिंदगी गुजारने लगा। जाहिर है वालिदैन भी नहीं, अब तन्हा है। दोस्तों का एक हल्का, अपने जैसे दोस्त इकट्ठा किए, दिन भर टैक्सी चलाता, रात में जुआ खेलता, शराब पीता, दूसरे गुनाह करता, दोस्तों को इकट्ठा कर लेता पूरी रात। ये कैफियत थी। रोज दोस्त आए और यही जिंदगी इसी तरीके से चल रही थी। एक दिन इंतजार कर रहा था, दोस्त नहीं आए, तो उसने दोस्तों को फोन किया, भाई तुम आए नहीं? अरे तुम्हें मालूम नहीं, मुहर्रम आ गया। तुम्हें पता नहीं, मुहर्रम आ गया। हमें हुसैन का ज़माना आ गया। अब हम लोग मुहर्रम पर इस तरीके के काम हराम नहीं होते। इसरार के बावजूद दोस्त नहीं आए। कहता है कि ऐसे ही रोज किसी को फोन करें, कभी ऐसे ही बैठे रहे, वक्त गुजरता गया। 7-8 दिन गुजर गए और कोई नहीं आया। अब रात में मैं एक दिन बैठा हुआ बोर होने लगा, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि चले टैक्सी लेके निकले, कोई सवारी कहीं पहुंचा दे। तो कहता है मैं आया सड़क पे, तो मैंने देखा कि एक जवान लड़की वो कहीं जाना चाहती है और उसने टैक्सी रोकी, मैंने टैक्सी रोक दी। जब वो बैठ गई तो शैतान ने गालिब आया और मैं उसको उसके रास्ते के बजाय अपने घर की तरफ लेके जाने लगा। उस लड़की ने कहा कि क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? तो मैंने उससे अपना इरादा बता दिया। कहा अब तुम मजबूर हो, तुमको मेरे साथ जाना होगा। तो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है शबे आशूर, क्या तुम्हें नहीं मालूम? शबे आशूर है और तुम ऐसी बात कर रहे हो। कहता मुझे कुछ नहीं पता। वो कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं सैयदजादी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं हुसैन की मजलिस में जा रही हूँ, मुझे मजलिस में छोड़ दो। अभी भी वो आमादा नहीं बना।
उसने कहा कि तुम्हें ज़हरा की अज़मतों का, कहता अब जैसे ही उस लड़की ने सैयदा का वास्ता दिया, मेरे जिस्म में खिजूरी पैदा, मैं घबरा गया। मैंने कहा अच्छा, चूंकि तुमने सैयदा का वास्ता दे दिया, लिहाजा सैयदा के नाम पे तुम्हें छोड़ रहा हूं, बताओ जाना कहां है। लड़की ने बताया मुझे फला जगह छोड़ दो। वो लेके गया उस इमाम बाड़े में। जब छोड़ के पलटने लगा तो इसको ख्याल आया कि अरे यही तो वो महल्ला है कि जिसमें मेरे माँ बाप रहते हैं। कई महीने गुजर गए, अपनी माँ से मिला नहीं हूँ, बाप को देखा नहीं है। कहता इस महल्ले में आ गया तो आओ चलो चल के माँ से भी मिलने। ये कह के वो अपने माँ की घर की तरफ बढ़ा। कहता है कि मैं घर के करीब गया, पुरानी चाबी अभी भी उसके पास थी। उसने दरवाज़ा खोला, घर में दाखिल हुआ, कोई मौजूद नहीं था। कहता घर खाली था। मैं बैठा तो मैंने टीवी खोल दिया। जैसे ही टीवी ऑन किया, टीवी के ऊपर बकी की तस्वीर आ रही थी और सैयदा के मसाइल पढ़े जा रहे थे। मैं सुन के रोने लगा, गिरिया करने लगा। एक मर्तबा टीवी स्क्रीन का मंजर बदला, किसी और जगह की तारीख बयान होने लगी और करबला आ गई और उसके बाद हुसैन के बच्चों की मुसीबत बयान होने लगी, सकीना के तमाचों का तस्करा होने लगा। मैं बहुत रोया, बहुत रोया, गिरिया करता रहा। कहता है आज तक मेरा ऐसा हाल नहीं हुआ था। अभी मैं रो ही रहा था कि घर का दरवाजा खुला, मैंने देखा मेरी माँ आ गई। मैं माँ के कदमों पे गिर गया, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत बुरा बेटा, मगर अम्मा तुम्हें फातिमा का वास्ता मुझे माफ कर दो। माँ ने बेटे को गले से लगाया। बेटा ये आज कैसी तब्दीली है। अम्मा बस मुझे माफ कर दो। माँ थोड़ी देर के बाद फिर उठी, चादर उठाई, बाहर जाने लगी। कहता अम्मा कहाँ जा रही हो? का मेरे लाल शब आशूर है, एक दूसरी मजलिस में जा रही हूँ। कहता अम्मा मैं भी चलूंगा, हुसैन की मजलिस में मैं भी चलूंगा। अज़ादारों अब जो हुसैनिया में दाखिल हुआ, इमाम बाड़े में दाखिल हुआ, हर शख्स उसे देख के ताज्जुब कर रहा है। ये और इमाम बाड़े में, ये और मजलिस हुसैन में। कहता है मैं मजलिस में जाके बैठा। जब जाकिर ने मसाइब पढ़ने लगे शुरू किए, आशूर की मुसीबतें पढ़ रहा था। अरे मैं रो रहा था, मसाइब पढ़े जा रहे थे, मैं गिरिया कर रहा था, आंसू बहा रहा था कि मर्तबा हुर के मसाइब पढ़े जाने लगे। अरे मैंने कहा ए हुसैन, हम भी तो आपके दरवाजे पे आए हैं। ए आका, मेरी भी गुनाह माफ हो जाए। मैंने आका से माफी मांगी। मजलिस हो रही थी, नहा हो रहा था, चाय पिलाई जा रही थी। मैं उठा, उठ के उन लोगों के पास गया जो अज़ा खाने के जिम्मेदार थे। उनसे कहा क्या इतनी इजाजत है कि मैं भी हुसैन की खिदमत कर सकूं? उसके हाथ में सेनी दे दी गई, वो सबको चाय पिलाने लगा, रोता रहा, हुसैन की खिदमत करता रहा, यहाँ तक कि मुहर्रम गुजरा। जब मुहर्रम खत्म हुआ तो एक दिन, अब ये तब्दीली इसके अंदर आ चुकी है, अब ये मुसलसल मजलिसों में आ रहा है। एक दिन एक शख्स आया और आके कहता है ए रजा, हमारा काफिला करबला जा रहा है। रजा हमारे अफराद तो पूरे थे, मगर एक शख्स आज उसने मना कर दिया है। रजा क्या तुम करबला चलोगे? रजा ने कहा आका इतने करीब हो कि हमें करबला भी बुला रहे हो। लो अज़ादारों, वो कहता मैं करबला गया, मैं करबला में भी बहुत रोया, अपनी माफी मांगता रहा। हुसैन से
हुसैन की मादरे गिरामी से मैं फरियाद करता रहा, वापस आ गया। अब मैं बाकायदा नमाज, मस्जिद, इमाम बारगाह। एक दिन एक बुजुर्ग आए और आके इसके बाप से कहा कि मैं अपनी बेटी का इससे रिश्ता करना चाहता हूँ। बाप ने कहा आपको उसका माजी नहीं मालूम, शायद आप नहीं जानते, मेरा बेटा बहुत खराब था। कहा नहीं हमें मालूम है, लेकिन हमें माजी से नहीं मतलब। अब तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा हो गया। कहा खुद चल के अब बेटे से बात करो। बेटे को बुलाया, बेटा कहने लगा आपको नहीं पता मैं बहुत खराब आदमी। कहा नहीं मगर अब तुम बहुत अच्छे हो, लिहाजा हम चाहते हैं। कहता नहीं मुझे डर लगता है कहीं आपकी बेटी मना न कर दे, लिहाजा मैं जाना नहीं चाहता। कहती है नहीं वो मेरी बेटी है, वो मना नहीं करेगी, तुम आओ। तो ईरान में तरीका यही है कि जब लड़का देखने के लिए घर वाले आते हैं तो चाय लेके पूरे हिजाब में खातून खुद आती है लड़की। जब वहाँ गया तो अब बैठे हुए थे लोग, इंतजार था। लड़की जब चाय लेके आई और उसने इसको देखा तो एक मर्तबा चीख मारी, चाय की तश्तरी से नहीं गिर गई, बेहोश होके लड़की गिर गई, रोते रोते बेहोश होके गिर गई। उसको उठा के हुजरे में ले जाया गया। माँ ने जब उसको गश से चौंकाया तो देखा फिर रो रही है। एक मर्तबा बेटी से कहा बेटी बात क्या है, तू उस लड़के को देखते ही इस तरीके से क्यों तो रोने लगी, क्यों चीखने लगी? सुनो फातिमा कैसे बदलती है। कहती अम्मा क्या कहूँ, अरे कल रात मैंने ख्वाब में बीबी सैयदा को देखा था, इसी लड़के की तस्वीर देखा के सैयदा कह रही थी ए सैयदजादी, अरे कल एक बेटा आएगा उसने मेरा एहतराम किया है, उसे मना न करना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फातिमा ए बीबी हम भी आपके हुसैन की मजलिस में हैं। ए बीबी हम जवानों को भी हुसैन का सदका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। पतो जुमले मजलिस का मसायब। एक जवान की बात थी, मरसिया भी अली अकबर का पढ़ा गया। पतो जुमले उसी के मसायब सुन लो। ए हज़ारों तारीख शाहिद है कि जिस वक्त फातिमा का घराना करबला में घिरा हुआ था, जवान बेटा बाप की खिदमत में आया, बाबा मरने की रजा दे दो। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं जाओ जाके अपनी बीबी ज़ैनब से इजाजत लो, ज़ैनब ने तुम्हें पाला है। लो अज़ादारो अली अकबर जनाबे ज़ैनब के पास आए। बीबी ज़ैनब मुसल्ले इबादत पे थी। ज़ैनब ने एक साया महसूस किया। अब जो सर उठाया तो क्या देखा, जवान बेटा हाथों को जोड़े खड़ा था। ज़ैनब घबरा के खड़ी हो गई। ए अली अकबर आज तक फुफी से कुछ मांगा नहीं है, मेरे लाल इस हालत में गुर्बत में कोई ऐसा सवाल न करना कि ज़ैनब पूरा न कर सके। फूफी अम्मा मरने की रजा दे दो। ज़ैनब ने कैसे इजाजत दी मुझे नहीं मालूम। गए अली अकबर इमाम की खिदमत में आए, साथ साथ पीछे पीछे ज़ैनब हुसैन के खेमे में आए। आका बाबा फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी। मक्तल कहता है रसूल इस्लाम का मामा अली अकबर के सर पे रखा और रसूल की रिदा पहनाई। और एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को जी भर के देखा और हुसैन और अली अकबर रोने लगे। मक्तल का जुमला ये है कि फखोशया दोनों गले मिल के बाप बेटे इतना रोए कि गश खा के गिर गए। हो गई मजलिस, दुआएं कर लीजिएगा। आंखें नमना कर परवरदिगार इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक एक करबला मोहल्ला की ज़ियारत न कर ले। मक्तल ने क्या लिखा जवानों, हुसैन और अली अकबर
इतना रोए कि गश खा के गिर गए, इतना रोए कि गश खा के गिर गए। कयामत का मसाए वहीं से एक जुमले में दोनों गश खा के गिर गए। मैं आपसे पूछूं, ज़ैनब खड़ी है, हुसैन और अली अकबर गश खा के गिर गए। आपके घर में अगर कोई बेहोश हो जाए तो आप क्या करते हैं? दौड़ के पानी लाते हैं। हाय ज़ैनब, हुसैन बेहोश, अली अकबर, ज़ैनब क्या करे? खैमे में पानी नहीं, अजब नहीं, अपनी गुर्बत का मातम किया हो। ए आका, फरियाद है फरियाद। तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत मेरे परवरदिगार, यहाँ क्यों गमे अहले बैत में नम मेरे परवरदिगार, इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला में रोज़े हुसैन की ज़ियारत आए। मेरे परवरदिगार, ये हाथ बाबुल हवाइज का अलम उठाते हैं, गाजी का मातम करते हैं। मेरे परवरदिगार, इन हाथों को उस वक्त तक कफन में न ले जाना जब तक करबला में अब्बास के रोज़े की जाले को पकड़ न। मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिनके घरों में कोई बीमार है उसे शिफाए का लो आजिल अता फरमा। खुसूसन जिन लोगों के लिए दुआ के लिए कहा गया, मेरे अल्लाह उन सबको शफाए कामिल व आजिल अता फरमा। मेरे परवरदिगार, जिनके घरों में बुजुर्ग हैं उन्हें सेहत और सलामती और तूल उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें जवारे मासूमीन में जगाए रहे। मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम हुसैन के नासिर बन सके। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी अज़ादारी हुसैन हो रही है, हर अज़ादार को, हर अज़ादारी करने वाले को, हर जिक्र हुसैन करने वाले को अपने हिफ्ज़ व अमान में मेरे परवरदिगार उलमाए किराम आयात इज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। बारे लाहा दुआओं में दुआ है, इन्हीं आंसुओं का वास्ता मुंतक़िम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताज़ीम इन ज़ुहूर इतनी तौफीक दे के हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवाज़ में शुमार करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।